ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं, बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे, पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस की यहां देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ। सबने देखा है दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का नहीं बात। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया जाता है, नींबू अलग हो, मिर्ची अलग हो। दरिद्रता
महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं, मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवाल पे पीपल लग जाता है, या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवाल पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवाल में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवाल में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवाल के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची अपन को पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा, तब पीपल निकल। महाराज शंकर की कथा कह रहे, मेना, धन्य और कला, ये तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सरी, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान है। इतनी देर में देवऋषि नारद का आगमन हो रहा है। देवऋषि नारद ऐसे हैं कि कमला माँ के नगरी में रहने के बाद भी प्रतिदिन माँ का दर्शन करते हो, या संडे सैटरडे भगवान माँ कमला माता के दरवाजे पर पहुंचकर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, बहुत कम। माँ गंगा के घाट पर रहने के बाद भी गंगा का स्नान नहीं कर पाना, यह हमारी कहीं भाग्य में लिखा ही नहीं है। और किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि दूर दूर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, या कथा का रसपान करने के लिए आ जाते हैं, या कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। कहीं प्रभु की कृपा है तो। महाराज
मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है तो आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने का केवल एक कारण है, एक तो भगवान का भजन करना और दूसरा अपने कर्म को जो हम करके आए हैं उस कर्म का भोग भोगना, उस भोग को भोग जो हम कर्म कर कर आए हैं उसको भोगने के। एकादशी का महत्व सुना है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, किस किसने सुना है? 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद में जो एकादशी का महत्व किया जाता है एकादशी के उद्यापन पर, किस किसने सुना है? कोई ने सुना हो तो बताओ। 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद में, और कहते हैं अगर एकादशी पूर्ण होने के बाद अगर हमने ये कथा नहीं श्रवण करी तो एकादशी का पुण्यता का फल प्राप्त नहीं। 26 एकादशी का महत्तम का एक विशेष लक्ष्य कि हमारे कर्म को हम भोग कर हम परमात्मा की भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान के चरणारविंद को कैसे प्राप्त करें। महाराज, एक नगर में एक राजा रहता था, बड़ा दानवीर था, बड़ा सत्कर्मी था, बड़ा पुण्यवान था। भगवान का भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, नाम जाप करना, नाम स्मरण में लगा रहना, उसको कोई दूसरी चीज सुहाती नहीं थी। वो तो बस भगवान की भक्ति में दिन रात दिन प्रति स्मरण में लगा हुआ है, बस वो, उसको और कुछ भाता ही नहीं है उसको, केवल भगवान की भक्ति। एक छोटा सा मंदिर बनवाया उसने, और मंदिर बनवाने के बाद में एक पंडित जी को लाकर उसमें नियुक्त कर दिया कि आपको यहाँ पूजन करना है, यहाँ पाठ करना है, यहाँ अर्चना करना है। पंडित जी ने कहा ठीक है। समय बीता, राजा का एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। अब घर में जब बहू आई तो 3-4 महीने बीते थे, और 3-4 महीने बीतने में आज बहू थोड़ा जल्दी जाग गई, और बहू थोड़ा जल्दी जागी, और जागने के बाद में बहू जागते ही आज राजा के लड़के की जो तलवार की म्यान रखी थी उस म्यान को, तलवार को उठाकर देखने लगी, उस म्यान को देख रही। और उस म्यान को जब देखा, म्यान जानते हो जिसमें तलवार रखी जाती, म्यान देखी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी। इतनी सुंदर म्यान को देखकर उसने मन में विचार करा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर। उसने उस म्यान में से तलवार को निकाला, और तलवार को निकाला तो जैसे ही तलवार को निकाला, तलवार निकालते से उसकी चमक के कारण वो तलवार हाथ से छूट गई, और तलवार छूटी, और जहां राजा का लड़का सोया हुआ था, इसका पति सोया हुआ था, उसके गले पर जाकर पड़ गई, पति मर गया, पति मरा। और जब पति मरा तो इसने विचार करा कि मैं अगर राजा के पास में जाती हूं तो राजा सोचेगा कि मैंने तलवार से अपने पति को मार दिया और मृत्यु दंड दे देगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। इसने मन में विचार करा, एक काम करती हूं, सवेरे सवेरे पंडित जी पूजन करने के लिए आते हैं, और जब पंडित जी पूजन करने के लिए आएंगे मंदिर में, तो इस राजा के लड़के के शव को उठाकर मैं खींच कर रात्रि में उस मंदिर के पीछे जो तुलसी का क्यारा है उस क्यारे के पास में इसको ले जाकर पटक देती हूँ, और सवेरे राजा आएगा तब मैं चिल्ला दूंगी कि पंडित जी ने इसको मारा है, पंडित ने इसको समाप्त कर दिया। महाराज, रात्रि को ले जाकर पत्नी ने पति के शव को उठाकर और ले जाकर डाल दिया तुलसी के क्यारे के पास में। सुबह हुई, पंडित जी आए तुलसी लेने के लिए, और पंडित जी जब तुलसी लेने के लिए आए, इतने में
ये बहू चिल्लाना चालू कर दी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार डाला, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, अरे इस ब्राह्मण ने मेरे पति को मार दिया। पूरा नगर एकत्रित हो गया, पूरा राज्य एकत्रित हो गया, राजा निकल कर बाहर आ गया, मेरे बेटे को किसने मार दिया, इकलौता लड़का, आखिर मारा तो मारा किसने। जो देखा तो बेटे का शव पड़ा हुआ था। पंडित जी को बंदी बनाया गया, कारागार में डाल दिया। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करा। आज राजा अपने सिंहासन पर बैठा और बैठकर मन में विचार कर रहा है कि इस पंडित से मेरे बेटे का क्या बैर है। मैं ये पंडित मेरे बेटे को मार नहीं सकता, पर सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ में है महाराज, सारे सबूत इसके खिलाफ। अब जब सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी ने मारा हो। महाराज राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर निर्णय दे दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे की हत्या करी है, पर मैं जानता हूं कि यह पंडित कभी किसी को मार नहीं सकता। एक चींटी तक इसने कभी जिंदगी में नहीं मारी, कभी झिंगुर तक नहीं मारा, कभी मच्छर को नहीं मारा, तो ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा। पर मुझे सारे सबूत सामने जो मिले हैं उसके हिसाब से इसने मेरे बेटे को मारा है। इसलिए एक काम करो, इस पंडित का एक हाथ काट दिया जाए। जिस हाथ से इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा उसका वह हाथ काट दो। हाथ काट दिया। महाराज राजा के दूतों ने उस पंडित के हाथ को काटा। पंडित चिल्लाता रहा, महाराज मैंने नहीं मारा है, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में असत्य नहीं बोला, मैंने नहीं मारा है, आप विश्वास तो करो महाराज मैं नहीं मारा हूं। पर कोई सुनने को तैयार नहीं। पंडित जी ने मंदिर में पूजन करना बंद कर दी और पूजन करना बंद कर कर आज पंडित जी अपने गुरु के पास गए। गुरुदेव मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोला गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कपट नहीं करा गुरुजी। फिर आखिर ये तो बताओ गुरुदेव कि मेरे हाथ कटा तो कटा क्यों। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कपट नहीं करा, मैंने कभी छिद्र नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, तो फिर मेरा हस्त कटा तो कटा क्यों। इतने में गुरुजी ने कहा, सुन बेटा मैं किसी के भाग्य को नहीं बखान सकता, पर इतना जरूर है कि मेरे जो गुरु हैं वो जरूर, मेरे गुरु तुझको कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, ये पक्का है, तू जा मेरे गुरु के पास। अब वो अपने गुरु को छोड़कर गुरुजी के कहने पर गुरु के पास पहुंचा। जैसे ही काशी में पहुंचा, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर गुरुजी रहते थे और मणिकर्णिका के घाट पर गुरुजी के पास में जैसे ही पहुंचा आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव, थोड़ा डीले कम कर दो हल्का से, गुरुदेव ओ गुरुदेव। अब जैसी आवाज लगाई, आवाज लगाते ही गुरुजी तो थे नहीं, गुरुदेव नहीं थे, और गुरुजी की पत्नी थी। कौन थी घर पर, जम के बोलो जरा। गुरुजी की धर्म पत्नी नहीं बोला हमने, क्या बोला है, पत्नी। और गुरुजी की पत्नी अंदर से आवाज लगाकर, कौन है दरवाजे पर, बाहर आई। ये भी संत तुकाराम की पत्नी से कम नहीं थी, उनसे कम नहीं थी, बाहर आई। कौन आया, क्या बात है, हमें गुरुजी से मिलना है। इतने में वो गुरुजी की पत्नी चिल्ला कर दौड़ी, कहीं कहां मर रहा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से बाहर। आ गए गुरुजी गुरुजी करने के लिए, गुरुजी के चेले बनकर, निकलो बाहर। वो गुरु भी पापी कपटी और तू भी पापी कपटी, ना जाने कहां से रोने के लिए आ गया, निकल बाहर यहां से। अब गुरुजी की पत्नी ने धक्के मारकर उस चेले को बाहर निकाल दिया और वो चेला एक मंदिर में जाकर बैठ गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। शाम का समय था, शाम के समय वापस घर गया गुरुजी के। फिर आवाज लगाई, गुरुजी की पत्नी अभी नहीं थी, गुरुजी थे, और गुरुजी के कानों में जैसे ही शब्द गया गुरुजी निकल कर बाहर आए। कौन है दरवाजे पर, गुरुदेव मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, आप उनके गुरु हैं, मुझे कुछ पूछना है। गुरुजी ने कहा, आओ बेटा अंदर आइए, बैठो, पानी पियोगे, हाँ जल पियो, बैठो। क्या बात है, मेरे गुरुजी ने भेजा है,
मेरा भाग्य पूछना है कि मेरा पूर्व में मैंने कौन सा कर्म करा था कि मेरा हाथ कटा। पर गुरुदेव मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर पहले आप एक बात अपनी जिंदगी की मुझे बता दो कि मैं अपना कर्म पूछता वो अपनी जगह पर है, पर मैं सवेरे आया था, आपकी पत्नी ने इतनी गालियां दी, आपको भी गालियां दी, मेरे को भी गाली दी, पर एक बात तो बताओ गुरुजी, मेरा कर्म तो बाद में बताना, पर आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो आपको ऐसी मिली है? आपने करा क्या था? क्या करा था? संत तुकाराम जी ने पूछा था हरि विठल से, मेरी पहली पत्नी और बेटा क्यों मरा? कौन पूछे थे? संत तुकाराम। मेरी पहली पत्नी और बेटा क्यों मरा? हरि विठल ने कहा वो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए कुछ पल तेरे साथ आए थे। तो संत तुकाराम जी ने कहा फिर मुझे ये दूसरी पत्नी ऐसी क्यों मिली? भगवान हरि विठल बोले तू इतना मीठा बोलता है तुकाराम, तू इतना मीठा बोलता है कि किसी दुश्मन को भी तू अपना बना लेता है। अगर तेरी पत्नी तेरी मिठास से तेरी ओर ललायित हो जाती तो तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, पत्नी तुझे नहीं छोड़ती तो तू मेरे पास आ ही नहीं पाता। इसलिए मैंने तेरी पहली पत्नी को समाप्त कर कर दूसरा जो विवाह करवाया, उस विवाह में इतनी गालियां खिलवाई तुझको कि तेरा मन पत्नी में लगा ही नहीं, और पांडुरंगा में हरि विठल में लगकर तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया, तू मेरा है। तो मेरा करमाला वालों से निवेदन है, अगर किसी को ऐसी मिली हो तो ये मेरे हरि विठल पांडुरंगा की कृपा समझना। और आपसे भी निवेदन है, अगर आपको कोई ऐसा मिला हो जो दिन रात गालियां दे, अपशब्द कहे, ताने दे, अपशब्द पर अपशब्द बोले और वाणी के तीखे तीखे बाण चलाए, तो समझ लेना ये मेरी माँ कमला की कृपा हुई है कि तू परिवार में रमे ना, इसलिए माँ कमला ने कृपा कर कर कहा कि तू मेरा भजन करती रहे, बस स्मरण कर। गुरुदेव मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले अपना भाग्य बताओ। इतने में वो गुरुजी ने कहा मेरी जिंदगी निकल गई पर किसी ने आज तक मुझसे अपना भाग्य नहीं पूछा। तो पहले कोई व्यक्ति आया है जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा है, और अगर तू पूछ रहा है तो सुन, मैं अपना भाग्य बताता हूं। पूर्व समय में मैं कौआ था और ये गधी थी, मेरी धर्मपत्नी गधी थी। बोझा डोड़ होकर इसकी पीठ पर एक घाव हो गया था, एक फोड़ा हो गया था पीठ पर। मैं कौआ उड़ते उड़ते जाता, इसकी पीठ पर बैठता, पीठ पे बैठकर मैं अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता। मैं घाव को खरोदता तो ये ऊंचा को चक्कर भागता। मुझे बड़ा अच्छा लगता, बड़ा आनंद आता। ये मेरे चक्कर में इधर उधर भागती, मैं इसकी पीठ पे बैठता, फिर इसके घाव को खरोदता। धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते 3 महीने बाद हरिद्वार पहुंच गया, और हरिद्वार में पहुंचकर मैंने इसको देखा। देखकर फिर मैं इसकी पीठ पर बैठा, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा। जैसे ही घाव को खरोदा, ये दर्द के मारे चीखती हुई चिल्लाती हुई ये गधी मेरे को लेकर गंगा जी में कूद गई, और गंगा जी में कूदी, हम दोनों मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझको खरोद रही है, हिसाब बराबर कर रही है कर्म का। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी,
दुनिया से छुपा सकते हो, पर परमात्मा से छुपा पाओगे? अरे बोलो तो नहीं, भोगना पड़ेगा। हम हर बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना मत डरो, मां कमला से नहीं डरना मत डरो, शंकर से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और संतों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, पांडुरंगा हरि विठल से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, भागवत शिव पुराण आदि आदि ग्रंथों से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, अपने पति से नहीं डरना मत डरो, अपनी पत्नी से डरना मत डरो। पर एक बात याद रखना, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। कर्म भोगने से, इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना कि हमने झूठ कितनी बार बोला, हमने छल कितनी बार करा, हमने प्रपंच कितनी बार करा, हमने बेईमानी कितनी बार करी, हमने कपट कितनी बार करा, क्योंकि कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और कर्म का भोग, एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, महाराज जी वो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे, नाम क्या था उनका? जम के बोलो, वसुदेव। पर एक बात बताओ, वो भगवान कृष्ण के पिता थे तो उनको तो भोगना ही नहीं था। फिर ऐसा कौन सा पाप वो वसुदेव जी ने कर दिया, कि ऐसा कौन सा पाप कर गए वसुदेव जी, कि वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण उनकी आंखों के सामने उनके 7-7 औलाद मर गई। आखिर कौन सा कर्म करा? अपनी औलादों के लिए वसुदेव जी को रोना पड़ा, माता देवकी को रोना पड़ा, दशरथ जी को राम जी के लिए रोना पड़ा। ऐसा कौन सा कर्म करा जिसके कारण रोए हैं महाराज? कभी कभी ध्यान करा करो कि हमने कौन सा कर्म करा जो हमको दुख मिला, हमने कौन सा कर्म करा जो हमारे पाँव में कांटा चुभा। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पाँव में एक ठोकर भी लगी है तो उसके पीछे भी तुम्हारा पूर्व का कर्म है महाराज। एक ठोकर भी लगी है तो पूर्व का कर्म। कितनी सुंदर बात लिखी है भविष्य पुराण में कि कोई डॉक्टर अगर तुमको इंजेक्शन लगा रहा है, कौन? अरे जम के बोलो जरा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये भी समझ लेना कि इससे तुम्हारा पुराना कोई लेन देन रह गया था। तूने इसको कहीं कांटा चुभाया होगा, तूने इसको कहीं परेशान करा होगा, इसलिए पूरी दुनिया के पूरी करमाला के डॉक्टर को छोड़कर तू उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंची? क्योंकि उस डॉक्टर से तेरे हाथ में इंजेक्शन लगना, सुई लगना थी, क्योंकि उससे तेरा हिसाब रह गया था आधा। कई लोग तो करमाला छोड़ के पूना में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, सही है कि गलत है? और कई लोग मुंबई जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, कई बड़ी बीमारी हो जाती है तो भागकर मुंबई पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध लगा हुआ है, पुराना कुछ लेन देन रहा हुआ है, इसलिए उस कर्म को हमें भोगने के लिए उससे हिसाब बराबर करने के लिए पहुंचना पड़ेगा महाराज, हमें पहुंचना। कर्म वो कहता है, महाराज जी आपने अपना कर्म बताया, ये बताओ महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में गुरुदेव कभी एक चींटी नहीं मारी, कभी असत्य नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? इतने में गुरु जी ने कहा, सुन, तो पूर्व समय में एक माना हुआ संत था, तूने नियम लिया था कि जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को काटने के लिए लेकर जा रहा था, गाय उस कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी, तेरे पास से होती हुई निकली, तो तप में लीन था। इतने में थोड़ी देर बाद कसाई तेरे पास आकर पूछा, क्यों महाराज तुमने कहीं गाय देखी है? तूने वचन लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, तूने वचन लिया था कि सत्य बोलेगा, तूने बोला तो नहीं, पर उसने पूछा तुमने गाय देखी है? तूने सत्य बोलने के चक्कर में इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है, और तेरा हाथ इसलिए कटा क्योंकि गाय उधर गई, तूने बता दिया। और जो कसाई गया उसने गाय को लिया, पकड़ा, काट दिया। जिस गाय को काटा था वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना, और तूने इशारा करा था इसलिए तेरा, अरे जम के तो बोलो, हाथ कटा। कर्म है, भोगना। महाराज वसुदेव जी महाराज को भी भोगना पड़ा। भागवत जी में सुना होगा ना आप लोगों ने, सुनी कि नहीं सुनी कथा? भागवत जी में महाराज जी ने बताया होगा आपको भागवत में कि वसुदेव जी महाराज पूर्व समय में कश्यप ऋषि थे। कौन थे ये? कश्यप ऋषि। एक बार इन्होंने एक यज्ञ करा, यज्ञ करने में ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञशाला में
गौ माता को लाकर बांधो, गाय की सेवा करना है, गाय यज्ञशाला में बंधेगी, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा, गाय को लाओ। इतने में कश्यप ऋषि वरुण देवता के पास में गए और वरुण जी से जाकर कहा, वरुण देव मुझे गाय दे दो। वरुण जी ने पूछा गाय काय के लिए चाहिए? महाराज मुझे को यज्ञ करना है और यज्ञशाला में गाय का बांधना जरूरी है, आप गाय दीजिए, आप हमें गाय दे दीजिए महाराज। कश्यप ऋषि के कहने पर वरुण देव अंदर गए, गौ माता को लेकर आए, साथ में बछड़े को लेकर आए, गाय का बच्चा और गाय देने लगे। कश्यप ऋषि ने कहा, वरुण जी हमको केवल गाय चाहिए, ये बछड़ा नहीं लेंगे, हम बच्चा नहीं लेंगे, ये बछड़ा बच्ची हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल गाय दो। वरुण जी ने कहा, ब्राह्मण देवता केवल गाय दूंगा तो बछड़ा रोएगा, अकेला बछड़ा कहाँ रहेगा, इसलिए आप गाय बछड़ा दोनों ले जाओ। नहीं नहीं, हमारी यज्ञशाला में इतनी जगह नहीं है कि हम बछड़े को बांधे, हम तो केवल गाय लेंगे। वरुण जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दूंगा तो दोनों दूंगा, नहीं तो गाय नहीं दूंगा। इतने में कश्यप ऋषि वापिस चल दिए, आए वापिस। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज मुहूर्त निकल रहा है, गाय लाइए। कश्यप ऋषि आधी रात को वरुण की गौशाला में पहुंचे, गाय को खोल कर लिया आए, यज्ञशाला में बांध दिया। यज्ञशाला में बांधा, आधी रात को बछड़े चिल्लाए, बछड़े रंभाए। जैसे ही बछड़े रंभाए, वरुण गया, वरुण ने देखा गाय नहीं है। बछड़ों को लेकर वरुण जी कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरी गाय आपके पास में आई है, ये बछड़े रख लीजिए या फिर गाय हमको दे दीजिए। इतने में वरुण देवता के शब्द सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा, सुनो वरुण देव, अभी जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं, ले जाओ इन बछड़ों को। वरुण देवता ने चरण पकड़ लिए, कश्यप ऋषि के हाथ जोड़ लिए, चरण धो लिए, पर कश्यप ऋषि नहीं माने। महाराज मैं ये गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं। निवेदन करा, नमन करा, नहीं माने, नहीं माने। वरुण देवता को क्रोध आ गया और वरुण देव ने कहा, कश्यप ऋषि तू संत होगा अपने नगर का, तू महात्मा होगा अपने नगर का, तू संत होगा अपने ठिकाने का, पर सुन एक कश्यप ऋषि, मैं वरुण तुझको श्राप देता हूं, जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, तुम्हें पृथ्वी पर वसुदेव बनकर अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, अपनी औलाद के लिए रोगे तुम। ये कर्म का भोग है महाराज, हम भोगने के लिए मानव का शरीर पाते हैं महाराज। अच्छा कर्म करो, अच्छा करो, अच्छा करने का प्रयास करो। मेरा निवेदन है, संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करना, अपने शरीर से प्रयास करना कि हम परमात्मा का नाम जाप कर कर उस परमात्मा को प्रसन्न कर ले महाराज। उस परमात्मा, संसार को नहीं। दुनिया के लोग संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा क्या कहेगा, छोटी बहू क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, ननंद क्या कहेगी, अगर उनको नहीं पूछेंगे तो वो क्या कहेगा। नहीं, सास क्या कह रही है, ननंद क्या कह रही है, उससे मतलब नहीं, उनको प्रसन्न नहीं करना है। हम अच्छा कर्म करें, उनके लिए आदर है, उनका सत्कार करो, उनको नमन करो, उनको निवेदन करो, उनको प्रणाम करो, जैसा उनको लगता है उनका आतिथ्य करिए। पर याद रखना, हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना, हमें उस परमात्मा को प्रसन्न करना, हमें उस भगवान को प्रसन्न करना, और कुछ मांगने के लिए प्रसन्न नहीं करना, कुछ नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे मकान आपकी पसंद का होता है। क्या, जम के बोलो जरा। मकान बनवाया, मकान, अरे बोलो तो सही। घर, कमरा, मकान, मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, इसमें टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाएगा, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाएगा, वो पसंद करेगा। और पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। हर बार कहता है मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है, अरे बोलो तो जम के,
क्या बोलता है, मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय फिर बताऊंगा इसको। तो 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। साहब कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, यार कहां बुढ़ापा। भजन अभी क्या करें। कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना, जोड़ो। अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो, यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा, कितना बड़ा फोटो। और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भले कृष्ण का दर्शन करा, पर जब प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु एक ऐसा मांसाहार करने वाला पक्षी जिसने प्राणों को जब त्यागा तो राम की गोद में त्यागा। साहब राम की गोद में। शास्त्र कह रहा है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ गया तो सारा काम खत्म हो गया। बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। और दुनिया के लोग बुढ़ापा बहुत जल्दी बिगाड़ रहे हैं। इनसे क्यों भजन करो तो भोजन करे, इनको क्यों सत्संग में चलो तो के सीरियल छूट जाएगा 7:30 वाला। बहुत कठिन, बहुत कठिन। पूरा परिवार नाटक देखते समय वो टीवी के सामने ऐसा बैठा रहता है जैसे भगवान की मूर्ति रखी हो और ये प्रवचन सुन रहे हो। और किसी ने रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर दिया, उतनी देर में ऐसी देखे जैसे काट के रख देगी, उतनी देर में। सत्संग, संत तुकाराम रात को नींद नहीं आ रही है, बैठे हुए थे घर के बाहर, और तुकाराम जी को जब नींद नहीं आई बैठे हुए घर के बाहर 4 चोर चोरी करने चले। संत तुकाराम उनके पीछे पीछे चले। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा पीछे तुकाराम आ रही है। तो चोर ने कहा अच्छा है आनंद, 4 से भले 5। अरे तो कोई वो चोर है क्या? तो चारों चोरों ने विचार करा भले चोर नहीं है पर पीछे आ रहा है, तो एक काम करो। संत तुकाराम जी को लगा कि भाई बेचारे ना जाने आधी रात को कहाँ जा रहे हैं, इनको कौन सा काम आ गया इतनी रात को, तो इनकी हेल्प कर दो, नींद तो आ ही नहीं रही है, तो बैठे से भला काम कर दो इनका, बैठा चलो। पीछे पीछे गए। चोरों ने कहा तुकाराम
कहाँ जा रहे हो? तुकाराम जी बोले हम तुम्हारी हेल्प करने जा रहे हैं, तुम्हारे को सहायता करने। तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? तुकाराम जी बोले हमें नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, पर हमने सोचा नींद नहीं आ रही, फालतू बैठे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, सहायता कर देंगे, चलो। तुम हमें जानते हो? तुकाराम जी बोले नहीं जानते। तुम हमें नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। हम कौन है? नहीं जानते, नहीं जानते, चलो। चारों चोरों ने एक सेठ जी के यहाँ गए और चोरों ने तुकाराम जी को बाहर खड़ा कर दिया और बाहर खड़ा करके बोला तुम यहीं खड़े रहना, हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारा जब काम होगा हम तुमको बुलाएंगे, यहाँ से हिलना मत ही, हम आते हैं अभी आधे घंटे में। चारों चोर सेठ जी के घर में चले गए। जैसे ही सेठ जी के घर में घुसे, अंदर जाकर चोरी का सामान ढूंढने लगे। आधा घंटा निकल गया, आधा घंटा निकला, चोर निकल कर बाहर नहीं आए। 1 घंटा हो गया, चोर नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये चारों की चारों सेठ जी के घर में, ये तो वही सेठ जी का घर है जहां रोज हरिपाठ होता है, जहां रोज हरि सत्संग होता है, और चारों की चारों मत सत्संग में बैठ गए और मेरे जैसे पापी को बाहर छोड़ गए। संत तुकाराम जी ने कहा अपन काय को बाहर खड़े रहे, चलो अंदर। तुकाराम जी अंदर पहुंचे। जैसे ही अंदर पहुंचे, सामने एक फोटो लगा था जिसमें हरि विट्ठल की मूर्ति की फोटो लगा। इतने में तुकाराम जी ने जो हरि विट्ठल का फोटो देखा, तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली और बजाने लगे पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। जैसे ही हरि विट्ठल कहा, चारों चोरों ने सोचा ये तो मरवाएगा, जल्दी भागो, और चारों की चारों 2 पलंग के नीचे घुसे, 2 ऊपर टांग पे छुपे, 2 नीचे 2 ऊपर। सेठ जी जाग गए और सेठ जी जागकर तुरंत बाहर आए। सेठ जी ने देखा तुकाराम जी आए। गुरुदेव आपको बुलाने के लिए मैं तरस गया था, आप कभी नहीं आए गुरुदेव, आज आप आए। गुरुजी मैं पानी लेकर आता हूं, अभी जा रहा हूं। और इतनी देर में सेठ जी दौड़े, आज मेरा संत मेरा गुरु आया है और गुरुदेव मैं पानी लाया। और जैसे ही पानी लेने गए तो वापिस लौट कर आ गए, पानी नहीं लाया सेठ पानी नहीं लाया, वापिस आया। और सेठ वापिस आया और आकर संत तुकाराम जी से पूछा, गुरुदेव आप तो कभी अकेले नहीं जाते थे कहीं पर भी सत्संग करने, आज तो आप अकेले आए हो। इतने में संत तुकाराम बोले काहे को अकेले आए, 2 नीचे 2 ऊपर, कौन कह रहा अकेले? चोरों ने सोचा जूता खिलवाएगा ये तो आज, जल्दी निकलो बाहर। चारों चारों निकल के संत तुकाराम के पास खड़े हो गए। इतने में सेठ जी गए, 5 गिलास पानी लाए, पिलाया, 5 गिलास पानी लाकर पिलाया और 5 गले में माला पहनाई और 5 को श्रीफल दिया। और श्रीफल देकर संत तुकाराम से कहा, गुरुदेव और पधारना, इतनी रात को आए हो गुरुजी, आज कैसे आना हो गया? संत तुकाराम बोले मेरी इच्छा नहीं थी, वो तो ये चारों लेकर आ गए, मेरे चरण मत पकड़, इनके पकड़। सेठ जी ने उन चारों के चरण पकड़े, वापिस जाने लगे तुकाराम। सेठ जी ने चारों को रोक कर कहा, भैया कल कितनी बजे लेकर आओगे? कल का टाइम। तुकाराम जी बाहर, चोर बाहर निकले, चारों चोर बाहर निकलकर संत तुकाराम के चरण पकड़ लिए। तुकाराम जी जब जब पकड़ाते थे चोरी करते हुए, जूता खाकर आते थे, मुंह काला करवा कर आते थे। आज जिंदगी में पहली बार चोरी करने गए और पकड़ाए तो गले में फूलों की माला पहनकर आ रहे हैं। तुकाराम जी कहते हैं संतों के साथ चलोगे तो गले में माला ही माला मिलने वाली है, जूते नहीं मिलने वाले, ये पक्का है, माला ही मिले, कुछ दूसरा नहीं। चोर चोरी करना छोड़ दिए, शिव पुराण कर रही है, कर्म के भोग को भोगने के लिए मानव का तत्व शरीर मिला हुआ है, शरीर। दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर भगवान शंकर के धर्म पत्नी माता सती को यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागती है। भगवान शंकर ने अपने कंधे पर सती मां के शव को लिया है, सती मां के शव, और माता सती के शव को कंधे पर धारण कर कर भगवान ने जो तांडव मचाया। भगवान का क्रोध इतना प्रबल था, इतना प्रबल क्रोध, इतना प्रबल क्रोध, इतना प्रबल, भगवान नारायण के पास शब्द पहुंचा कि भगवान शंकर को क्रोध आ रहा है। भगवान नारायण ने उसी समय पर सुदर्शन चक्र को उठाया, चक्र को उठाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े। मां के
शरीर के 51 टुकड़े कर, जो करे वो जिस स्थान पर गिरे वहां शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। भगवान शक्ति पीठ, कहीं मां का हाथ गिरा है, कहीं घुटने गिरे हैं, कहीं पीठ गिरी है, कहीं नयन गिरे हैं, कहीं जिह्वा गिरी है, कहीं कर्ण गिरे हैं, कहीं एड़ी गिरी है। शक्ति पीठ का शिव जी बैठ गए तप में लीन। जो हिमालय राज के यहां पर कन्या जन्मी है, ये वही सती मां है, वही सती हिमालय राज के यहां प्रकट हो गई, पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और हिमालय राज के यहां मीनावती के गर्भ में जो माता का प्राकट्य हुआ है, ये तीन है, मेना, धन्या और कला। नाम बोलो, फिर से बोलो नाम, मेना, धन्या और कला। ये तीन पितरों की लड़कियां हैं। किन की लड़कियां हैं ये? पितरों की। जो पितृलोक में पितृ रहते हैं, उन पितरों की तीन बेटियां, मेना, धन्या और कला। एक बार सनकादि ऋषि तप में लीन थे, साधना में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। सनकादि ऋषि भजन कर रहे थे, इतनी देर में मेना वहां से निकल कर गई, धन्या निकल कर गई, कला निकल कर गई। इन तीनों के निकलने से इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो झामर झुमके लगे हुए थे, पहले माताएं जो कपड़े पहनती थी उस कपड़ों में बहुत मोटा मोटा गोटा चांदी आदि आदि की खुद खूब सारी लेस लगी होती थी, खूब झामर झुमका लगा होता था, बहुत भारी भारी कपड़े होते थे। जब वो निकल कर जा रही थी, उनका लहंगा सनत कुमारों को लग गया, सनकादि ऋषियों को लग गया। हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठे हों तो उनके बीच में से कभी निकल कर नहीं जाना चाहिए। दो संत एक साथ बैठे हों, उनके बीच में से निकल कर नहीं जाना चाहिए। अगर दो गुरु बैठे हैं, उनके बीच में से निकल कर नहीं जाना चाहिए। कभी कोई सत्संग सुन रहा हो, प्रवचन सुन रहा हो, कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कोई कथा में चित्त लगा हुआ हो, किसी का मन अगर भागवत, शिव महापुराण आदि पुराणों में किसी का मन लगा हुआ हो, तो उसके सामने से निकल कर नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो शास्त्र कहता है उसकी गति बिगड़ जाती है। मृत्यु समय में उसको 94 तरह के नरक में से एक नरक में उसको गिरना पड़ता है। अगर हमारा कपड़ा, यहाँ तो आप लोग बैठे हो जगह के कारण बात, इतने कंजेस्टेड में फंसे फंसाए, एक बाल तेजी से खींचा और खींचते से उस बाल को तोड़ दिया। जैसे बाल टूटा, टूटते से उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। क्या आवाज आई है? जम के बोलो, हे कृष्ण। बस बाल खींचा और उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। तो सत्यभामा को लगा आखिर ये बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि ये बाल खींचने से हे कृष्ण आवाज क्यों आ रही है, आखिर ये आवाज किस लिए आ रही है। फिर बाल खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। रुक्मणी जी से कहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है, ये हे कृष्ण आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा के सामने जाकर खड़े हो गए और जाकर मेरे ठाकुर जी ने कहा, सत्यभामा, रुक्मणी, तुम पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाता हूं, किस लिए आता हूं। उसका केवल एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर, भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर इसके पास आ जाता हूं, इसलिए आता। और तुम एक एक रोमावली को तोड़कर देखोगी तो उसमें से कृष्ण की आवाज आएगी, क्योंकि कृष्ण एक एक रोम में, साबुन से हम अपने केवल शरीर को साफ कर सकते हैं, पर भजन के माध्यम से हम अपने मन को, चित्त को, वृत्ति को साफ किया जा सकता है, चित्त वृत्ति। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा अपनी बातों में कि जपो जपाओ जपते रहो, और मुक्ताबाई ने तो और स्पष्ट कर दिया। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन, 3 भाइयों की एक बहन मुक्ताबाई,
एक दिन नामदेव जी से बोली, चलो नामदेव काशी चलते हैं। नामदेव जी ने कहा, काशी जाके क्या करेंगे? संत ज्ञानेश्वर बोले, दुनिया का सारा सुख तो काशी में ही है, जहां विश्वनाथ वहां पर आनंद ही आनंद है, चलिए हमारे साथ पहुंचो। चले, चल दिए। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और संत मंडली सब मिलकर चल दिए काशी। और काशी जा रहे हैं, भगवत स्मरण करते करते, भगवत नाम जप करते करते, भजन करते करते काशी जा रहे हैं। भगवत नाम, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई संतों के साथ, नामदेव के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काशी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव हर भोले, शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। चले, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और उनके साथ में दोनों भाई संत टोली, नामदेव, सब काशी चले। अब मंत्र जाप की महत्वता देखिए, मंत्र जाप की मूलता देखिए, मंत्र जाप का स्मरण देखिए, मंत्र जाप का नियतता देखिए। चले, पहुंचे काशी, दर्शन करे विश्वनाथ के, भजन किया, स्मरण किया, जहां जाते थे वहां नाम कीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करे, चले। वापिस आते आते आज मुक्ताबाई ने गौर कुमार का घर देखा और गौर कुमार का घर देखकर रोका और मुक्ताबाई ने कहा, चलो गौर कुमार के घर चलते। और पहुंचे गोरा कुमार के घर। जाकर मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से एक बात पूछी, गोरा कुमार, में एक बात बताओ कि पक्का हुआ मटका और कच्चे मटके को तुम कैसे पहचानते हो? तो गौर कुमार ने कहा, सीधी सीधी बात है मुक्ताबाई, ठोक कर देख लेता हूं। अच्छा, कितनी विचित्र बात, ठोक कर देख लेता हूं। एक कथा याद आ गई। एक व्यक्ति ने कहीं सुना कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है, तो उसने कहा गुरु मंत्र किससे लूं? तो अपने गांव में कोई अच्छा संत हो, कोई जंगल में संत हो, तो वहां गुरु मंत्र लिया। अब संत के पास जाने लगा, जंगल में एक संत रहते थे, वहां जाने लगा। जाते जाते पूरी रात निकल गई, सुबह सुबह पहुंचा। अब सुबह पहुंचा तो किसी का घर ही नहीं मिले, जंगल ही जंगल। सुबह एक व्यक्ति सुबह सुबह लोटा लेकर बैठा। अब सुबह सुबह लोटा लेकर बैठा तो इसने आवाज लगाई, ओ भैया, वो गुरुजी का घर कहाँ है? तो वो कुछ बोला ही नहीं, वो तो सुबह का टाइम था, लोटा लेके बैठा था।
अरे भैया वो गुरुजी का घर कहाँ है? उसने नहीं बोला। इसको आई गुस्सा, बताओ गुरु का आश्रम नहीं बता रहा। इसने जूता निकाल के उसकी पीठ पे धड़ से दिया। अब पीठ पे मारा और चले गया। आगे गया तो वो आश्रम मिल गया जहां वो जा रहा था, वो आश्रम मिला और वहां पहुंचा। भैया गुरुजी हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी आते होंगे, अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। इतने में गुरुजी आ गए। अब जैसे गुरुजी आए तो ये मुंह छुपाए। गुरुजी बोले क्या नाम है तेरा? नाम बताया तो मुंह तो दिखा। अरे मुंह दिखा ना। क्या करने आया? तो क्या गुरु मंत्र लेने आया। तो मुंह तो दिखा। नहीं दिखाऊंगा। तो इतने में गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटा। और चेलों ने जो कपड़ा हटाया इसको देखा तो चरणों में पड़ गया। गुरुजी क्षमा करना। गुरुदेव ने कहा हुआ क्या? आप सुबेरे सुबेरे लोटा लेके बैठे थे, मैंने जूता फेंक के मार दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आप गुरु हो, मैं मंत्र लेने आया। तो गुरुजी बोले उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी माँ हमको बचपन में कहती थी कि मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा कर देखो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तू भी तो गुरु करने के लिए आया, इसलिए गुरु को ही बजा के देख लिया। उसमें कौन सी बड़ी बात? तूने बजा के देखा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज मुक्ताबाई ने अगर कोई बात सामने रखी है गोरा कुमार के सम्मुख में, तो मुक्ताबाई गलत नहीं कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जाप के स्मरण में क्या प्रबलता है। मंत्र की प्रबलता देखिए। कलावती ने मंत्र की प्रबलता में पति मूर्छा होकर नीचे गिर गया। मंत्र की प्रबलता में केवल शिव मंत्र लिया। और आज उसी समय पर गोरा कुमार से कहा तुम पहचानते कैसे हो कि पका हुआ है कि कच्चा है? तो गोरा कुमार ने कहा बजा के देख लेते हैं। इतने में मुक्ताबाई ने कहा अगर तुम मटके की पहचान कर सकते हो, पात्र की पहचान कर सकते हो, तो इसमें संत की भी पहचान करके बता दो कि ज्ञानेश्वर और नामदेव और इतने सारे बैठे हैं, इसमें पक्का मटका कौन सा, कच्चा कौन सा, बता। संत ज्ञानेश्वर ने कहा मुक्ता क्या कर रही है? मुक्ता कहती है भैया तुम शांत तो बैठो। और जो गोरा कुमार ने कहा सारे मटके पके हुए हैं, केवल एक ही मटका कच्चा है। तो कौन सा मटका कच्चा था? तो कि ये नामदेव कच्चा है। और नामदेव जी तो गुप्पा होकर बैठ गए, गुस्से में लाल कि मेरा ही नाम लेना था, गुस्से में लाल। अब नामदेव जी तो चुप। मुक्ताबाई ने पूछा काहे इतना अहंकार कर रहे हो? अगर जीवन में तुमने मंत्र लिया होता, तुम्हें काशी ले जाने का केवल एक ही कारण था। मुक्ताबाई बोल रही है तुम्हारे मंत्र जाप में, स्मरणता में प्रखरता आना चाहिए। केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। वही शिव महापुराण कथा कह रही है मंदिर जाने पर कुछ नहीं होगा। मंत्र की जाप को, मंत्र स्मरण को, मंत्र भजन को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। जपाओगे तब जाकर जीवन तरेगा। तो मुक्ताबाई के चरणों में नामदेव जी पड़ गए। तुम बताओ कि मैं मंत्र किससे लूं? मैं मंत्र में गुरु बनाऊं तो बनाऊं किसको? कितने गुरु होते हैं? जम के बोलो जल्दी से। गुरु कितने होते हैं? हैं? अरे बोलो तो सही, तुम तो बिल्कुल चुप बैठ गए। गुरु कितने? तो 24 तो बेटा दत्त के थे। गुरु कितने? तो गुरु 4। कितने गुरु? 4। पहली अवस्था बचपन, मां रूपी गुरु चाहिए। दूसरी अवस्था जवानी, पिता रूपी गुरु चाहिए। तीसरी अवस्था अधेड़ी, शिक्षक रूपी गुरु चाहिए। और चौथी अवस्था अधेड़ी बुढ़ापा, उसमें सतगुरु चाहिए। 4 अवस्था के 4 गुरु। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सतगुरु का आशीर्वाद। 4 अवस्था के 4 गुरु। प्रथम गुरु है मां, पहला गुरु। और मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाती है, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। ये मां है। मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। केवल एक मां होती है जो बेटे को झूठ बोलना सिखाती है। मायके से थोड़ा सा सामान लेकर जाती है, अपने कमरे में अलमारी में बंद करके धर लेती है। मायके से लाई हुई सामान, अभी छुट्टी में जाएगी, सब तोक के लिए आएगी।
खूब सारे सामान लेके आएगी मायके से और सब अपनी अलमारी में रख लेगी और सास को भी नहीं बताएगी, किसी को नहीं, बस मायके से लाई अलमारी में रख दिया और रोज सुबह सुबह अपने बच्चे को निकाल के दे देगी, चुपचाप से ले खा ले और टॉफी खाए। दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है, कोई पूछे तो कहना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है, पड़ोसन का नाम लेना, मम्मी का नाम, नानी का मत लेना, चुपचाप रहना और ये मत बताना अलमारी में रखा है। बच्चे को झूठ बोलना सिखा। दादी ने पूछा क्यों रे क्या खा रहा है, टॉफी, कहां से आई, पड़ोस वाली आंटी ने दी। बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। बच्चे को झूठ बोलने की आदत माँ ने डाल दी और ऐसी आदत डाली जब बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई और शादी होने के बाद पत्नी आ गई, पत्नी को लेकर घूमने गया सोलापुर, सोलापुर में पत्नी को साड़ी पसंद आ गई, पति ने से कहा ले लूं, पत्नी ने तो पति ने कल ले ले। घर चलेंगे और मम्मी पूछेगी तो पति ने कहा कह देना मायके से मिली है। जो मां ने अपने बेटे को सिखाया था, बेटे ने अपनी पत्नी को सिखा दिया। और मां को मालूम है कि अभी सोलापुर गए थे तो साड़ी खरीद के लाई है, फिर भी मां नहीं बोल सकती क्योंकि उसने कह दिया मायके से, क्योंकि मां ने ही तो सिखाया था कि जब दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, अगर कोई पूछे तो कह देना पड़ोस वाली ने दिया। जब बच्चे को आपने झूठ बोलना सिखाया और वो बच्चा आपके सामने झूठ बोल रहा है तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। फिर काहे को बुरा लगे, फिर काहे को धापो की बाई की तरह बैठ जाए मुंह फुला के, क्यों बुरा लगे? तो तुम्हें लगना चाहिए कि हमने सिखाया। प्रथम गुरु है कौन, जम के बोलिए, मां। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, चौथे नंबर का गुरु है सदगुरु महाराज। ये चार गुरु हैं, चार अवस्थाओं को तारने के लिए है महाराज। चार अवस्था तार देते हैं, ये जिंदगी को सवार देते हैं महाराज। चार अवस्था तारने के लिए सदगुरु। अब एक काम करो नामदेव जी, जो गुरु तुम्हारे जीवन को संवार दे तुम उसका भजन करो। विशोबा थिएटर के पास में नामदेव जी महाराज पहुंचे और वहां जाकर नामदेव जी ने गुरु नाम की दीक्षा ली है महाराज, मंत्र लिया। बहुत जरूरी है जीवन में गुरु होना, बहुत जरूरी। पर आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आज के जमाने में ऐसे ऐसे गुरु हो गए कि दीक्षा देते धन लेते, दीक्षा देते धन लेते। याद रखना, एक गुरु दीक्षा की कोई कीमत नहीं होती और एक माँ के दूध की कोई कीमत नहीं होती। दो चीजों की कभी कीमत नहीं होती है महाराज। ना तो गुरु दीक्षा की कीमत होगी, ना माँ के दूध की कीमत होगी। ये दोनों परे हैं, दोनों परे से पूर्ण है, दोनों अलग है, दोनों अलग, दोनों परे हैं। मंत्र लिया और मंत्र का जाप नामदेव जी ने जब करा तो सबसे पहले अगर नामदेव जी के हृदय में जो अहंकार भरा हुआ था ज्ञान सत्ता का, वो निकल गया। शिव कथा कह रही है, ब्रह्मा जी के मन में भी ये ज्ञान सत्ता का अहंकार बहुत भरा हुआ था। ब्रह्मदेव एक बार भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर बोले प्रकट होकर कि नारायण सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई जाए, सृष्टि की रचना करो, बढ़ाइए सृष्टि की रचना। तो भगवान सृष्टि की रचना